कि सीबीआई भी कोई सबूत नहीं कर पाई हमारे साबित खिलाफ। नहीं कर पाई। बात वही सवाल वही आ जाता ना वापस कि 10 साल बाद भी आप लोग भी बोल रहे हैं कि आपको टॉर्चर किया गया, 10 साल तक भुगतते रहे। घर तो कैप्टन अभिमन्यु का भी जला था। हाँ, तो हमारा जला तो वो दिखाई नहीं दिया ना। घर तो हमारा आज तक जल रहा है, अब भी जल ही रहा है ना। कि जिस घर में शांति नहीं है तो वो जल ही रहा है। फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एमडी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राहुल दादू को भी गिरफ्तार किया गया था और आरोप था कि इसके उकसाने पर भीड़ ने कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी और तोड़फोड़ की। 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट से इनको दोष मुक्त किया गया है। हमारे साथ राहुल दादू हैं। सबसे पहले तो इनका पहला रिएक्शन लेते हैं। राहुल जी, कैसा लग रहा है आप? ये जो फैसला आया है इसके आने के बाद कानून व्यवस्था के ऊपर यकीन हमारा पुख्ता हुआ है। और इससे पहले मेरे 7 मामलों में और फैसला आया है मेरा, और तमाम मामलों में मैं बरी हुआ हूँ। तो लगातार आने से पहले भी यही महसूस हो रहा था कि कोर्ट से हमारे को राहत मिलेंगी, वो हमारे को मिली। भूमिका क्या थी आपकी उस दौरान? यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हो रहा था यूनिवर्सिटी के गेट पे, 2 नंबर गेट पे, तो उस गेट पे स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के टीचर और सेक्टर 14 की फैमिली बैठी थी और बड़ा शांति प्रिय तरीके से वो प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन उसको सरकार ने पूरे के पूरे शांति प्रिय आंदोलन को जिस तरीके से एक हिंसक आंदोलन के अंदर जो बदला, कहीं पे 35 बिरादरी का बैनर उठाए संघ के गुंडे घूम रहे हैं, वो लोगों की चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं, और ऐसे ही लोग जाटों की भीड़ में बढ़ कर दंगा करते जा रहे हैं। तो इन ऐसी घटनाओं ने मतलब गर्म माहौल पैदा करा और उसका रिजल्ट ये रहा कि अनेकों निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए, जिनमें मैं भी एक था। और जो हकीकी जो गुंडे थे उनको पुलिस नहीं पकड़ पाई या पकड़ने की कोशिश नहीं करी गई। और प्रकाश आयोग की रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के या नेताओं को पकड़ने के लिए जो बनाई गई एक रिपोर्ट थी, उसको सरकार ने मानने से ही मना कर दिया, क्योंकि प्रकाश आयोग ने शायद यही बता दिया कि सबसे बड़े जो आरोपी हैं वो सरकार में ही बैठे लोग हैं और उनके सारे पे काम करने वाला सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन। राहुल, मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि जब धरना चल रहा था 18 फरवरी की बात भी है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद थे। हाँ थे, हम 18 तारीख को यहाँ मौजूद थे और बड़ा शांति प्रिय तरीके से धरना चल रहा था। रात को बच्चों के हॉस्टल में आके पुलिस ने जिस तरीके से शरारत करी और बच्चों को चोट पहुँचाई, तो वहाँ से माहौल गर्म होना शुरू हुआ और उसका नतीजा ये रहा है कि अगले दिन शायद पूरा हरियाणा ही जल खड़ा हुआ। नहीं, यहाँ पे पहले गोली चली थी दिल्ली बाईपास चौक पे, फिर मॉब इधर जा रही थी। तो आरोप ये था आपके ऊपर कि आपके और अन्य लोग भी थे कि इनके उकसाने पर भीड़ उस गली से घूमकर कैप्टन अभिमन्यु के घर तक पहुंची थी। वो जो भी आरोप लगाए गए, उन आरोपों को कोर्ट में कोई पुख्ता कर नहीं पाया। यह आरोप कहने के लिए और चार्जशीट बनाने तक थे सीमित, लेकिन हकीकत ये थी कि किसी का टारगेट था भी नहीं ये घर जलाना, क्योंकि इस घर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि इनकी पर्सनल कोई दुश्मनी टाइप का माहौल कैप्टन साहब का पहले किसी के साथ रहा हो। ये एक एक्शन का रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, कि शायद आईजी कोठी के आगे अगर गोलियां ना चलती, बच्चों को ना शूट करा गया होता, तो शायद घर ना जलता। या जिस तरीके से कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरा घर साजिश के तरीके से जलाया गया, तो उस साजिश, जिन लोगों की से साजिश की बू कैप्टन साहब को खुद आ रही थी, तो कैप्टन साहब भी उन लोगों का नाम खुल के नहीं ले पाए। और ये नतीजा है कि 10 साल हमने अपने जीवन के खोए, कैप्टन साहब ने भी अपनी इस उम्मीद में खोए कि मेरे को न्याय मिलेगा, और न्याय लेते लेते वो भी न्याय से थक चुके थे। उनको राजनीतिक और सामाजिक नुकसान काफ़ी हुआ और उनसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ। हम अपनी उन चीज़ों को इस 10 साल में गंवा चुके हैं जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। और बड़ा अफसोस है हमें कि बड़े झूठे मुकदमों के ऊपर हमें जेल जाना पड़ा। आप उस टाइम पे स्टूडेंट भी नहीं थे एमडी यूनिवर्सिटी के? यहाँ क्या करने आए थे उस टाइम? एमडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही था मैं, और उससे पहले ये साल मैं पास आउट हुआ था यहाँ से। तो तमाम यहाँ पे मेरा फ्रेंड सर्कल जिन्होंने अगले बैच में एडमिशन ले रखा था, तो यहाँ पे
मैं उस टाइम पे काम धंधा था मेरा दिल्ली में, तो SRH नाम से कंपनी थी, उसके लिए मैं पैसे लेने आया था, किसी से उधार लिए थे कर्ज पे। तो वो यहाँ दिल्ली बाईपास पे दे के गया था, तो यहाँ चारों तरफ जाम ही थे, ये 18 तारीख की बात है, और सांपला में भी जाम ही था। तो वो कैश मैं लेके जाने की बजाय तो मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो था उनके बीच में बैठ गया, और नतीजा ये रहा कि वो संभावनाएं थी नहीं कि ये आंदोलन इतना एग्रेसिव हो जाएगा और इसमें आगजनी या इस तरीके की घटनाएं आम हो चलेंगी या गोलीबारी हो जाएगी, इस तरीके का उस टाइम पे नहीं लग रहा था। लेकिन ये हुआ और बहुत बुरा हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, 32 के करीब लोग मारे गए, जिसमें 18 जाट थे तो 14 गैर जाट थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटों को नुकसान हुआ है, पूरी तमाम लोगों को, हरियाणा के लोगों को नुकसान हुआ है, और वो नुकसान लगातार बढ़ रहा है, आज संख्या में और वो ज़्यादा बढ़ रहा है। आज जातीय हिंसाएँ इतनी आम हो चुकी हैं कि IPS लेवल के अधिकारी भी जातीय शोषण का शिकार होकर सुसाइड कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में ये नफरत का जहर पहुंच चुका है। राहुल, 10 साल हो गए शायद इस मुकदमे को झेलते हुए आप लोगों को। 10 साल हो गए, पूरे 10 साल। 10 साल में व्यक्तिगत तौर पर नुकसान क्या झेला आपने? अब तो खैर बरी हो गए इस मामले में। हाँ, बरी हो गए हैं, ये राहत है हमारे लिए। 10 साल में नुकसान ये है कि आर्थिक नुकसान, जिस टाइम पे हमारे परिवार को ज़रूरत थी, मेरे उम्र के जितने भी हम साथी हैं लगभग तमाम एक जैसी उम्र के हैं, उस समय पे हमारे परिवारों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत थी, और वो रिवर्स हो गया। हम ही अपने परिवारों से मदद ले रहे थे और समाज ने से उम्मीद रख रहे थे कि लोग हमारी मदद करेंगे, ऐसा ही हो चले थे। फिजिकल टॉर्चर हुआ, पुलिस ने काफ़ी मार करी, और मेंटली डिस्टर्ब हुए काफ़ी हद तक, कि जिस चीज़ों को समझने में, उनको जानने में इतना टाइम लगा कि जो शायद बाहर रहते और इस तरीके का टॉर्चर ना फील करते तो हम नॉर्मल रहते शायद। तो ये जो नुकसान है तो ये पूरे नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन में। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें गंवा दी, अपना व्यापार गंवा दिया, घर जल गए बहुत लोगों के। तो हर किसी को नुकसान ही हुआ, उसमें थोड़ा नुकसान हमारा भी हुआ। उस टाइम शायद 1-1.5 महीने बाद आपकी शादी थी, शादी भी टूट गई। हाँ, वो व्यक्तिगत परेशानियाँ आई, पारिवारिक परेशानियाँ आई, तो वो मुकदमे, वो इस तरीके का ट्रैक कभी मेरी फैमिली का रहा नहीं इससे पहले। जो मुकदमा ये फर्स्ट टाइम मेरा, कभी पुलिस ने चालान भी नहीं काटा है, क्योंकि मैं कॉलेज में हेलमेट में लगा के आया करता। तो वो इतना बड़ा मुकदमा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, मेरे रिश्तेदारों के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। और वो मुकदमा लगना ही अपने आप में काफ़ी बड़ी मतलब रिश्ता टूटने का। राहुल, आप ये बोल रहे हो कि मुकदमा लग गया, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था तो आपको जेल में भी चक्की में रखना पड़ा, आपकी जेल भी शिफ्ट की गई, वो क्यों की गई? हमने जेल में भूख हड़ताल कर दी थी उस टाइम, और प्रशासन ने तंग होकर हमारे को कुरुक्षेत्र जेल भेज दिया, मेरे को और जो कई 4 आदमियों को उस टाइम पे शिफ्ट करा गया था। उसमें नरेंद्र बलारा हैं, उसमें सुदीप कलकल और दिलावर जी को अलग अलग जेलों में भेजा था। तो मेरे को कुरुक्षेत्र जेल भेजा क्योंकि हमने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करी थी। तो भूख हड़ताल हम इस उम्मीद से करे बैठे थे कि शायद इस भूख हड़ताल से सरकार की नींद खुलेगी और वो हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए इनको वापस ले लेगी। लेकिन ये तो प्लानिंग पूरी की पूरी सरकार की ही थी, जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाना। और ये डिमांड थी कि इंडिया के टैक्स पेयर का पैसा जिस तरीके से गलत तरीके से जो सरकार लगा रही है, मिसयूज जो कर रही है, कितना संसाधन का यूज हुआ है हमारे को, सरकार का भी, कि कोर्ट में पेशी के ऊपर लेके आए हैं, जुडिशरी ने टाइम दिया है, कितने सारे पुलिस के जवानों की तैनाती हमारे लिए हुई है। तो वो तमाम संसाधनों का दुरुपयोग ही हुआ है। और आज नतीजा क्या है? वही नतीजा है कि CBI भी कोई सबूत नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई। बात वही, सवाल वही आ जाता ना वापस कि 10 साल बाद भी आप लोग भी बोल रहे हैं कि आपको टॉर्चर किया गया, 10 साल तक भुगतते रहे। घर तो कैप्टन अभिमन्यु का भी जला था। हाँ, तो हमारा जला तो वो देखा ही नहीं दिया ना। घर तो हमारा आज तक जल रहा है, अब भी जल ही रहा है ना, कि जिस घर में शांति नहीं है तो वो जल ही रहा है। और बहुत सारे घरों की शांति ले ली इस मतलब आंदोलन ने, और उसमें दंगों की तरफ जो ये मूवमेंट बढ़े, तो इससे
जो घर शायद आगे जलते ही रहेंगे, उनका कोई उपाय है नहीं। और घर क्या, दिल जल रहे हैं लोगों के तो काफ़ी कुछ है खोने को, जो खो चुके हैं अब वो रिकवर नहीं हो पाएगा। वो टाइम के साथ चली गई चीज़ें, अब नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। देखो, कैप्टन से चूक क्या मानते हैं? कुछ चूक हुई है? क्योंकि घर तो इनका जला है, घर जला है, इंसाफ की हर कोई मांग करता है। तो कैप्टन गलत कहाँ लग रहा है? कहाँ गलत किया इन्होंने? कैप्टन ने नेतागिरी के तरीके से फैसला नहीं लिया है, जैसे कोई लीडर लेता है फैसला, है ना। वो अपने परिवार के आगे पारिवारिक हो चुका, वो समाज के आगे अपने परिवार की कहानी सुना रहा है। ठीक है, उसको सभी को लग रहा है कि भाई घर जलाना गलत है ना। कैप्टन का भी घर जलाना सभी के लिए गलत ही है। अब कैप्टन जिन लोगों को शक के दायरे में लिए बैठा है, उसको लग रहा है कि मेरा घर इन लोगों ने जलवाया है, तो उनका खुल के नाम क्यों नहीं लिया? उनके नाम से FIR करवाता और न्याय की मांग करता। लेते तो है सार्वजनिक मंचों पर। हाँ, तो उनके FIR में लेना था ना। सार्वजनिक मंचों से तो मतलब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, आपको वोट कर देंगे? वो तो फिर पॉलिटिक्स की चीज़ होगी ना। और फंसाना चाह रहे हैं कि ये मेरे जो दुश्मन हैं उनको मैं नाम ले नहीं रहे हैं, और उस दोनों के बीच में रगड़े गए हम 10 साल तक। तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, और इसमें जो जितना भी नुकसान हुआ है वो प्रैक्टिकल हमारा ही हुआ है। इसमें हमारा एक साथी की डेथ भी होगी, जो सुबह कोर्ट में तारीख के ऊपर जा रहा था, तो उसकी डेड बॉडी मिली यहाँ रेलवे स्टेशन पे, जिसमें आज तक कोई पकड़े हुई ही नहीं है। उसका मर्डर हुआ था। मर्डर हुआ था, हाँ, एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। और उसमें कोई आज तक कोई गिरफ्तारी या कोई पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करी ही नहीं है। आप लगातार 10 साल से लगातार पंचकुला जाते रहे? जी, पहले तो ये रोहतक कोर्ट में था मामला, CBI में गया है 2018 में, तो 18 से इसकी तारीख जो है वो पंचकुला कोर्ट में लगना स्टार्ट होगी हैं। 176 नहीं, 176 तो रेप की होती है। नहीं 176 तारीख ही लगी। 176, अच्छा 376 176 बार गए हैं। हाँ, तो अब तो लास्ट ये था कि हर वीक 2 तारीख थी, शुक्रवार और शनिवार, या बृहस्पतिवार या शुक्रवार। तो इसमें वहाँ पे रुकने में जाट भवन जो पंचकुला में है, तो वहाँ के स्टाफ ने काफ़ी हमारी हेल्प करी, वहाँ पे रुकने की हमारे लिए व्यवस्था करवाई। और यहाँ की जो खाप हैं जिनके पास लोगों ने चंदा इकट्ठा करवाया था, जिसका ट्रस्ट के मैन जो थे वो महेंद्र नांदड़ थे, और जयसिंह अलाउत की जो कमेटी थी, इन लोगों के पास जो पैसा आया तो उस पैसे से इन्होंने हमारे लिए बस और जो सुविधाएं करी जा सकती थी, आसानी जो हमारे मुकदमे लड़ने में, जिनकी वजह से शायद हम लड़ पाए। वरना बहुत ऐसे हालात थे, सभी के ऐसे हालात थे कि शायद तारीख ही पूरी ना हो पाती, वहाँ तक का जाना और खर्चा। राहत मिली अब? हाँ, राहत तो है कि अब नहीं जाना है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ जाके हम खुश हैं ही नहीं। केस तो अभी एक और है। हाँ है, उससे ये उम्मीद है कि वो एक घटना है जिसकी FIR पुलिस ने खुद से करी है, और उसी घटना की FIR जो रोहित नाम से हुई है, रोहित सिंधु नाम से। तो ये घटना एक है, इसकी FIR 2 हैं। तो जो जुडिशियल जो ट्रायल है उसमें जो हमारे साथी पहले जो बरी हुए हैं, तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे वकील हैं जो जितेंद्र हुड्डा जी, वो इस मामले को लेके जाएंगे हाई कोर्ट, और यहाँ से ये 1 मंथ के अंदर ही शायद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जिंदगी ट्रैक पे आ गई या टाइम लगेगा? क्या पता ट्रैक किस चीज़ को कह रहे हैं, अब तो यही समझना। दिल दिमाग से शांत हो गए भाई, इस चीज़ से बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि 10 साल का अरसा कम नहीं होता। हालांकि आपको राहत तो कल ही मिली है। मैं हकीकत में फैसले से पहले और फैसले की जो रात गई कल, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ सिचुएशन को कि हुआ क्या है ये और पहले क्या हुआ था। तो ये अपने आप में हज़ारों सवाल पूरी रात उमड़ रहे हैं, और क्या करेंगे और क्या कैसे करेंगे, क्योंकि 10 साल जो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, इसी चौक के ऊपर खड़े हैं, इसी फरवरी में 2016 की में, और लोग हैं, दुनिया है वो 10 साल आगे चली गई है। तो चीज़ों को समझना और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना ये तो संभव नहीं है अब, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे अब आगे अपनी लाइफ को जिए, और इसमें मोटे मोटे हमारे सिद्धांत बने रहें कि हम झुके ना झूठी चीज़ों के फेवर में, अपने लोभ में,
ये हमारी कोशिश है और ये रहेगी। शुक्रिया राहुल। थैंक यू। तो राहुल का कहना भी ठीक है, 10 साल का एक लंबा अरसा होता है और इस दौरान एक बात इन्होंने ये भी कही कि कैप्टन अभिमन्यु का घर जला है, घर हमारे भी जले हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दिए। नमस्कार।